लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और ऐसे लैपटॉप दिए कि आज 7 साल बाद भी जिसके घर परिवार में होगा वो अगर चलाता होगा तो बताओ हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। आज अमेरिका में कई स्टेट में, कई शहरों में लैपटॉप बांटा जा रहा है। सोचो, समाजवादियों ने 7 साल पहले बांटा था और आज अमेरिका में भी बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को, उनके भविष्य को बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। उसकी भी नकल की, इस सरकार ने नकल कर ली उसकी भी। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने इतना छोटा दे दिया कुछ, और उंगली घिसते रहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल एक ही बात कहेंगे मेरे भाई, आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। वोट आपका एक अधिकार है, आपका एक वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा, क्योंकि आप अपने वोट के माध्यम से एक सही नेता को चुनेंगे और वही सही नेता जब संसद में जाएगा एक सही नीतियां बनाएगा, वही नीतियां आपका भविष्य, आपके आने वाले बच्चों की भविष्य तय करेगी। और दूसरी बात साथियों, यह ध्यान रखना, जब भी आप वोट देने जाना, आपका पहला मुद्दा होना चाहिए, आपको कोई कितना भी भटकाए, कोई भी पार्टी वाला हो, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप याद रखना, आप वोट अगर डालने जाना उस दिन अपनी अंतरात्मा से एक बार सोच लेना कि हम जो वोट दे रहे हैं, हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर आप इस पर वोट नहीं दे रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे जवाब मांगेंगी, आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, एक तो ये याद रखना, दूसरी बात ये याद रखना कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, इस टाइप का हो, जो इस स्टेट को, अपने इस क्षेत्र को आगे ले जा सके, यह ध्यान रखना। अभी मैं कल एक मैगजीन में पढ़ रहा था मेरे भाई, बहुत अच्छी बात लिखी थी। अमेरिका अपने यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, या जो कमज़ोर हैं उनको, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, पूरे विश्व से जोड़ने के लिए, विश्व के अच्छी से अच्छी जो शिक्षा है उसको प्राप्त करवाने के लिए अमेरिका अपने यहाँ के इन कमज़ोरों को लैपटॉप बांट रहा है फ्री में। तो ये जानकर यार हमें बड़ा धक्का लगा। हम हाँ, ऐसा तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सन 2012 में ही ऐसी घोषणा कर चुके थे। सन 2012 से लेकर सन 2017 तक लगभग 20-22 लाख लैपटॉप बांट दिए। तो अमेरिका जैसा जो मतलब कंट्री है, आज वो 12 साल बाद इस मतलब योजना को कॉपी कर रहा है। सोचने वाली बात है। तो आप सोच कर देखिए, अखिलेश यादव जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, एक इंजीनियर भी हैं, उनकी सोच कितनी दूरगामी रही होगी उस समय, सन 2012 में जब ये बांटना शुरू किए थे। तो उस समय आप लोग को याद रखना होगा, उस समय जो स्पेसिफिक लोग, जो विशेष लोग होते थे, उन्हीं के पास कीपैड फ़ोन हुआ करता था। ये एंड्रॉयड वगैरह शायद ही किसी के पास रहा हो, इतना तो अपडेट नहीं रहा होगा। लेकिन सोच कर देखिए, उस वक्त इस व्यक्ति ने विंडोज 7 से लैस उस समय का सबसे मोस्ट अपडेटेड लैपटॉप दिया था अपने बच्चों के लिए। गरीबों के जिसके पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं हुआ था, वो लैपटॉप पाएंगे और उस लैपटॉप के माध्यम से पूरे विश्व से कनेक्ट हो पाएंगे और जो है विश्व की जिस भी इंस्टीट्यूट की अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये होती है एक अच्छे नेता की सोच। आप अखिलेश यादव की अच्छाई बुराई या इसकी कसौटी पर रखकर आप अपने हिसाब से उनको तौल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेता 100% लोगों को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग कुछ उसको विरोध में रहते हैं, कुछ लोग तो बेवजह रहते हैं, कुछ लोग या किसी और अन्य तरह की मनगढ़ंत कहानियों को वजह से विरोध करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मेरे भाई, आपको मानना पड़ेगा, अखिलेश यादव जैसे पढ़ा लिखा नेता, अगर जिनका एक सपना था उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को आगे ले जाने का, आप सोच कर देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के वो मुख्यमंत्री बनते हैं सन 2012 में। और बनते ही उन्होंने प्रण लिया कि हमारा जो पहला वादा था लैपटॉप बांटना, उन्होंने लैपटॉप बांटा। जबकि सब लोग कह रहे थे साहब इससे वोट नहीं मिलेगा, तमाम तरह के तिकड़म विकसित करना पड़ता है वोट के लिए, लेकिन वो नहीं माने। उनका एक कह रहे हैं हमारा सपना है युवाओं को आगे बढ़ाना, गरीबों को विश्व से कनेक्ट करना, ये आगे आने वाले जो है ये सोशल मीडिया का ज़माना होगा। तो उन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में, सोचो, लखनऊ में उन्होंने मेट्रो चला कर दिखाया उस वक्त, आज से सन 2000 अब मतलब 12 साल पहले। आज 12 साल हो गया, कहीं भी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, कहीं भी अगर मेट्रो चली हो तो बता दो। ये होती है सोच। अखिलेश यादव, आपने देखा होगा, आगरा से लखनऊ तक जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, और ऐसा एक्सप्रेसवे जो भारत में आज तक न बना और शायद ना ही बन भी पाएगा किसी की सरकार में। सोचो, आधुनिक टेक्नोलॉजी से वो लैस है, 302 किलोमीटर का शायद वो एक्सप्रेसवे है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है और ग्रीन पट्टी से भी लैस है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बना। अखिलेश यादव ने ही पूर्वांचल को लखनऊ से जोड़ने के लिए
मतलब एक्सप्रेसवे का खाका तैयार किया, 30% ज़मीन का अधिग्रहण भी कर लिया, हालांकि सरकार चली गई, उसका काम योगी जी ने 5 साल में पूरा किया। और आप सोच कर देखिए ना, उनका क्या लोग कहते हैं, कौन नाराज़ है कौन नहीं नाराज़ है, इससे आप मत जाइए, आप सोच कर देखिए उस व्यक्ति का दूरगामी सोच कितना रहा होगा। मैं केवल एक उदाहरण ऐसा लिया हूँ, आप किसी भी का ले सकते हैं, किसी भी पार्टी के नेता का। उन्होंने डायल 100 चलाया कि अगर किसी गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसकी थाने में सुनवाई ना हो तो एक कॉल करे, पुलिस आए उसके दरवाजे पर, उसको जो है जो मतलब न्याय दिला कर जाए, जैसा कि सिंगापुर अमेरिका जैसे शहरों में होता है। सोचो, अखिलेश यादव सिंगापुर अमेरिका की तुलना से तुलना से काम कर रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से तुलना करके आपको जो है मतलब बड़ा बताने का जो एक दिखाया जाता है। तो ये होती है। उन्होंने 108 102 जैसे एम्बुलेंस किया, ये किसके लिए? गरीब के लिए था, जो बेचारे जो है वंचित हैं, जो 200-400 रुपये 500 रुपये का किराया नहीं दे सकते, जो पहुंच नहीं सकते, तो उनके लिए इतनी बेहतरीन सुविधा थी। पुलिस हेडक्वार्टर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 और तमाम तरह के जो उन्होंने काम किया। तो इससे ये लगता है कि व्यक्ति का सोच कितना हो, व्यक्ति सोच कितना सकता है। और एक बात और रखना, पढ़े लिखे नेताओं में एक कमी भी होती है कि वो भड़काऊ भाषण नहीं सकते हैं, लाल लाल आंख दिखा के भड़काऊ भाषण नहीं देगा, फर्जी भाषण नहीं देगा, तमाम तरह के वो जनता के सामने झूठ नहीं बोलेगा, बेहुदा अतार्किक बातें नहीं करेगा। ये होती है एक पढ़े लिखे नेता में। इसीलिए शायद पढ़े लिखे नेताओं में ये सब क्वालिटी नहीं होती है, तो इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। तो ये होती है। जो भी नेता आजकल देखते होंगे, बड़े बड़े नेता जो है आकर अपने सामने जो है बसों से ट्रकों से भर भर के दिहाड़ी के नाम पर, पूरी सब्जी के नाम पर गरीबों को, मजदूरों को, बच्चों को या उनके परिवारों को लाकर अपने सामने बैठाकर वो हिंदू मुस्लिम, वो फर्जी बातें, वो अतार्किक और अनर्गल बातें कर हड़प कर उनका वोट हड़प लेते हैं। और वोट हड़पने के नाम पर जब उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने की बात आती है तो वो इस पर कभी नहीं करते, उनको सिर्फ पूंजीपति दिखाई देते हैं। हम बात कर ले हम जैसे मोदी जी की। मोदी जी ने गरीबों का वोट हड़प के कितनी सरकार बनाई, स्टेट 2 बार केंद्र में, कितना सारे स्टेट में। लेकिन आपने कभी सोचा कि मोदी जी ने, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लूँ, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 10 साल ने मोदी शासन किया, 7 साल से आज योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश के गरीबों को पढ़ाने के लिए आज तक कौन सा ठोस कदम उठाया, आप हमें बता दीजिए। प्राइमरी स्कूल को आपने गर्त में डाल दिया। आप कहोगे सर पिछली सरकारों ने क्या किया था? मेरे भाई, पिछली सरकारों ने आज़ादी पाई, धीरे धीरे उन्होंने जो भी काम किया उस समय के हिसाब से, जैसे होता है ना कि एक समय कीपैड फ़ोन था, उसका अपने ज़माने में महत्व था। आज उसे लाओगे आज इस समय पर उसको कसौटी पर रखोगे तो आज वो फेल हो जाएगा। लेकिन जब पिछली सरकारों ने स्थान चूज किया, जगह चूज किया, उस जगह पर स्कूल बनाया, टीचर दिया, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। 10 साल से आप बैठे हैं, 10 साल से आपने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया प्राइमरी स्कूल के लिए। हाँ, इसमें गरीब के, मजदूर के, दिहाड़ियों के, इन सभी के बच्चे आकर कैसे पढ़ेंगे? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि आपने तो कोई ठोस कानून बनाया नहीं। जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल के आज हालात ऐसे हो गए हैं मेरे भाई, आपके गाँव में होगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताना, कि ऐसी हालात हो गई है प्राइवेट स्कूलों की, इतनी बड़ी लूट हो गई है, इतना बड़ा स्कैम है। आप मिडिल क्लास के फैमिली कोई 10-20 हज़ार कमाने वाला होगा और उसके 2-3 बच्चे होंगे तो नहीं पढ़ा पाएगा। सोचो, आपके शहर का एक सड़ा हुआ प्राइवेट स्कूल जिसकी 1000 रुपये फीस रखे हैं, 3035 एडमिशन फीस, 4000 रुपया कॉपी किताब, 4000 रुपया में ड्रेस, कपड़ा, बेल्ट, टाई, जूता, हालत ख़राब कर देते हैं। वो बेचारा पाले पोसेगा, उन्होंने खिला जिला के बड़ा करेगा, पढ़ाएगा, उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा, कि उनके दवा दारू करेगा, क्या करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो जाए कहाँ? प्राइमरी स्कूल का तो हालत इतना गर्त में हो गया। आपने थोड़ा सा भी अगर कुछ सीखा होता, केजरीवाल से जाके सीख लिया होता। केजरीवाल देखा आपने ना दिल्ली में किस तरह से सरकारी स्कूलों का एकदम इतना अच्छा से मैनेजमेंट किया, उनके टीचरों को ट्रेंड किया। वो स्कूल नहीं बदला, टीचर भी नहीं बदला केजरीवाल ने, लेकिन किस तरीके से उनका मैनेजमेंट रहा, कितनी अच्छी नीतियां रही, आज उन्होंने सरकारी स्कूल को इस हालत, इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि बड़े बड़े वकील, नेता, कलेक्टर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी में अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो ये होती है, मैंने बताया ना उदाहरण, केजरीवाल भी या अखिलेश यादव जैसे पढ़े लिखे जो नेता होंगे, उनका पहला प्रेफरेंस होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मेरे भाई, कोई भी आप देख लेंगे, अगर आप इन सबको देखेंगे तो इन सबका तो पहला प्रेफरेंस यही होता है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी। मोदी जी का उदाहरण देख ले, कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं। क्या आपने 24 घंटा काम किया? हम सन 2019 से जोड़ लें, अगर सन 2019 में ये चुनाव जीते, उसके चुनाव जीतते ही दिल्ली में चुनाव हुआ, केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में खूंटा गाड़ लिए,
वहाँ पर पूरा बने रहे। वो हार गए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में जाकर खूंटा गाड़ लिए, वहाँ पर सैकड़ों रैलियाँ किए, पूरा कोरोना फैला, बंद हुआ। उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव को हराने के लिए जाके बिहार में खूंटा गाड़ लिए, वहाँ पर बने रहे। उसके बाद फिर इधर चुनाव हुआ था, उधर थोड़ा कुछ टाइम इधर लगे ये स्टेट में बीच वाले में, तो फिर आगे चलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव आया सन 2022 में। उत्तर प्रदेश में आके खूंटा गाड़ लिए। मानो उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरा केंद्र का कैबिनेट, राज्य का कैबिनेट, इलेक्शन कमीशन तो फिलहाल अपना ही है, पूरा प्रशासन तो अपना ही है, सब लोग आके खूंटा गाड़े थे। और एक मैं मैसेज भी उस समय ट्विटर पे किया कि यार देश कौन चला रहा है, सब आके उत्तर प्रदेश में बैठे हैं अखिलेश यादव को हराने के लिए, तो देश कौन चला रहा होगा। तो किसी ने हमारे पर मैसेज किया कि सर संबित पात्रा देश को चला रहा है इस समय। तो फिलहाल मोदी जी तो 24 घंटा चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, वो देश के लिए कहाँ काम किए। हमारा कहने का मतलब ये है, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि मोदी जी जो आकर दिहाड़ी पे पूड़ी सब्जी के नाम पर गरीबों को, मजदूरों को ढोकर बसों ट्रकों से लाए जाते हैं, अपने सामने बैठाकर जो फर्जी बेहुदा हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग तमाम चीज़ों को उल्टी सीधी मीट मछली मांस मुर्गा अंडा वाला भाषण सुनाकर उनका होठ हड़पना चाहते हैं। तो मोदी जी ने इन्हीं गरीबों के लिए क्या ठोस कदम उठाया। मैंने तो केवल शिक्षा पर बात किया, स्वास्थ्य पर बात कर ले, रोजगार पर बात कर ले तो बुरी तरीके से फेल होंगे। रोजगार की बात करें साथियों, एक तो ये रोजगार दे नहीं रहे हैं, मैं ये सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार कोई भी हो सकता है। आपने उत्तर प्रदेश में दो बार आपने प्रधानमंत्री हुए, दो बार आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, आप उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या किया आपने, बता दीजिए उनको रोजगार के लिए। आपने बहुत भौकाल मारा, 2 साल पहले करोड़ों रुपया खर्च करके प्रोग्राम किया, बोला कि उत्तर प्रदेश में 33,000 का इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत विदेशों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर आपने बैठाया लखनऊ में, लेकिन हुआ क्या उसका अंजाम। आज तक आप ज़मीन नहीं तलाश पाए, हमें उद्योग लगाना कहाँ, जब विदेशी इंडस्ट्री आएंगी तो उनको हम जगह कहाँ देंगे। आज तक आप जगह नहीं तलाश पाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनाओगे और बनाकर तैयार कब करोगे, वो कब अपना इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कब लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब केवल फर्जी बातें हैं, चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। तो यही है मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यही है, इस चुनाव में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जहाँ तक कोशिश करें, आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और दूसरा प्रेफरेंस ये होना चाहिए मेरे भाई, नेता को चुने, एक पढ़ा लिखा नेता को चुने जो आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य के लिए नीतियाँ बनाए और वही नीतियाँ आपके बच्चों की, आपकी जो है भविष्य को संवारे। तो यही कहना चाहते हैं साथियों।